इतना पैसा? ये दरवाजा किसने बंद किया है? कोई है? कोई मेरी बात सुन रहा है? ओ दरवाजा खोलो यार! ओ दरवाजा खोलो यार! ओ कोई है? दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। ओ दरवाजा खोलो यार! ओ दरवाजा खोलो यार! दरवाजा खोलो यार! क्यों नहीं खोल रहे दरवाजा? ओ दरवाजा खोलो यार! ओ दरवाजा खोलो यार! दरवाजा खोलो यार! ओ कोई है? ओ somebody help me! हेलो! ओ कोई सुन रहा है? प्लीज हेल्प मी! मुझे बचाओ! दरवाजा खोलो! कोई है?
खोल दो यार, दरवाजा खोल दो यार। ओ कौन है भाई? ओ बोलो तो सही। अच्छा कम से कम यही बता दो मुझे यहां पर क्यों लेके आए हो? मुझे क्यों बंद किया हुआ है? खाना और पानी ही भिजवा दो। भूख लगी है, खाना भिजवा दो। कम से कम पानी ही भिजवा दो। 2 दिन से प्यासा मरता जा रहा हूं यार, पानी भिजवा दो यार, पानी भेज दो यार, पानी भिजवा दो, प्यासा मरता जा रहा हूं। पानी भिजवा दो यार, पानी भिजवा दो यार, प्यासा मरता जा रहा हूं। पानी भिजवा दो यार, पानी भिजवा दो यार। यार भेज दो ना पानी। पानी पानी कोई पानी दे दो यार, यार पानी दे दो। सांसें रुक रही है यार, पानी, यार पानी दे दो। डॉक्टर साहब वो जो पेशेंट आई है डिलीवरी के लिए, उसका केस नॉर्मल है, उसे मेडिसिन लिखकर भेज दूं क्या? डॉक्टर फायजा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? हम यहां कोई पागल बैठे हुए हैं? आपको कितनी बार बता चुका हूं, केस नॉर्मल हो या जैसा भी हो, हमने ऑपरेशन का ही बताना है, पैसा कमाना है। मैं यहां बिजनेस करने बैठा हूं। अब जाओ और जाकर बताओ, मां या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर वो लोग ना माने तो जानती हो ना कौन सी गोली देनी है जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगे? जी डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, आपकी बीवी का केस नॉर्मल नहीं है, उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बीपी का भी मसला है, बच्चे को या माँ की जान को खतरा हो सकता है। फैसला आपका है। ये आप क्या कह रही हैं? अभी कल तक तो आप कह रही थी केस नॉर्मल है, अब ये अचानक। देखें, यहाँ पे पल का पता नहीं और आप कल की बात कर रहे हैं। टाइम बहुत कम है। अगर आप बच्चे और बीवी को महफूज देखना चाहते हैं तो काउंटर पे 50,000 जमा करवा दें। 50,000? और मैडम मैं तो गरीब आदमी हूं, इतने सारे पैसे मैं इकट्ठे कैसे जमा करवाऊंगा? कुछ रहम करें, कुछ कम करें, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, मेरे पास बहस का टाइम नहीं है। अगर आपको कोई इशू है तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। ले, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं इनके पास इतने पैसे नहीं है, कुछ कम कर लें। आप खुद ही इनसे बात कर लें। ऑपरेशन का 70,000 बनेगा, आप 50,000 काउंटर में जमा करवा दें। सर, मैं पिछले 6 माह से अपनी बीवी को मेडिसिन खिला रहा हूं। इतने महंगे इंजेक्शन, इतनी महंगी मेडिसिन। आपने कहा था ये इंजेक्शन और मेडिसिन देने से डिलीवरी नॉर्मल होगी,
और अब आप कह रहे हैं कि 70,000 रुपया ऑपरेट का लगेगा। सर मैं गरीब हूं। गरीब हो तो क्या मैं यहां दारुल मान खोल लूं? सर इतना पैसा इकट्ठा करके चाट डालना है, नोट को खाओगे क्या? पानी पानी। सुनो, इन दोनों में से एक ले जाओ। कौन हो तुम? याद करो, कुछ दिन पहले तुम्हारे हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आया था। सर जो एक्सीडेंट केस में बच्चा आया है ना, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी फैमिली में से कोई आया या नहीं अभी तक? नहीं सर, उसकी फैमिली में से तो अभी तक कोई नहीं आया। जब तक पैसे डिपॉजिट नहीं हो जाते तो मैं ट्रीटमेंट कैसे शुरू कर सकता हूँ? रूल्स आल रूल्स। और वैसे भी मैं ऑपरेशन थिएटर के सारे विजिट कर चुका हूँ। सर छोटा सा बच्चा है, 10-11 साल का, आप एक बार उसे देख तो लें। ऐसा करो, उसे सरकारी अस्पताल भेज दो। 1 मिनट, उसे यहां लाया कौन था? उसे एम्बुलेंस से उतारा ही क्यों था? सर एक्सीडेंट यहाँ से चंद किलोमीटर दूर हुआ था। लोग ज़्यादातर करीबी हॉस्पिटल को तरजीह देते हैं। लोगों को क्या लगे हॉस्पिटल प्राइवेट है या सरकारी। वो तो हॉस्पिटल को ऐसी जगह समझते हैं जहाँ मरते हुए की जान बचाई जा सकती है। सर बच्चा बहुत अच्छे घर का लग रहा है। अच्छा, तुम उसके घर वालों को ट्रेसने की कोशिश करो, मैं ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू करता हूँ। सर एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा। ना ही उस बच्चे के पास मोबाइल है और ना ही वो होश में है कि कुछ बता सके। तुम ऐसा करो, उसे सरकारी हॉस्पिटल भेज दो, चाहे तो अपनी एम्बुलेंस में भेज दो। अब और क्या चाहिए तुम्हें? जब उसके घर वाले पैसे डिपॉजिट कर देंगे तो मुझे बता देना। अब जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं जरूरी काम कर रहा हूं। जी सर। आया याद, मैं उसी मासूम बच्चे का बदनसीब बाप हूं। तुम्हारी गफलत और लालच ने मेरे बच्चे की जान ले ली थी। तुम वक्त पर मेरे बेटे का इलाज करते तो वो ना मरता, लेकिन तुम्हें पैसा चाहिए था। दिल तो चाहता है तुम्हें अजियतनाक मौत दूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं बन सकता। क्या कर लिया तुमने पैसे का? तुम 3 दिन पैसे के ढेर में रहे, आखिर जिंदगी तुम्हें पानी के 2 घूंट ने दी। उम्मीद करता हूं तुम्हें हलाल की सूखी रोटी और हराम के पैसों का फर्क महसूस हो गया होगा।
तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जा सकते हो। यकीनन सब डॉक्टर इस जैसे नहीं होते, डॉक्टर्स तो फरिश्ता होते हैं, लेकिन कुछ इस जैसे लालची जो इंसानियत और खुदा को भूल जाते हैं। इन जैसों के लिए ये पैगाम है कि संभल जाओ, इससे पहले कि किसी की आपकी दुनिया को हिला के रख दे। तो आप इन जैसे डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।